फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर थॉट्स। तो आज मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऐसे सीक्रेट टेक्निक बताने वाली हूँ दोस्तों, जिसको करते ही आप अपने सारे डिजायर्स को फुलफिल कर पाएंगे। तो चलिए बता देते हैं और फटाफट से, और कोई क्यूरियोसिटी ना रखे हुए कि क्या है वो चीज़। दोस्तों, आपको सिर्फ स्क्रिप्टिंग करना है। स्क्रिप्टिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक में से एक है। एक तो विजुअलाइजेशन। आप बहुत सारे लोग जानते हो कि विजुअलाइजेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। और साथ में स्क्रिप्टिंग भी, जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो लोग जानते हैं कि स्क्रिप्टिंग कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके विश मैनिफेस्ट करने में। तो चलिए बता देते कि आप स्क्रिप्टिंग के जरिए कैसे अपनी डिज़ायर को फुलफिल करेंगे, कि स्क्रिप्टिंग आप लोग कैसे करेंगे। जो लोग स्क्रिप्टिंग के बारे में जानते हैं उन लोगों को पता है कि इसको लिखना होता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जानते लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। बहुत सारे लोग नहीं जानते स्क्रिप्टिंग टेक्निक के बारे में। तो उन लोगों के लिए बता देती हूँ कि स्क्रिप्टिंग आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जानते हो, स्क्रिप्टिंग में आपको और कोई ज़्यादा एफर्ट भी नहीं देना पड़ता। आपको विजुअलाइजेशन में आंखें बंद करके सोचना होता है, देखना होता है। और कभी कभी ना हम विजुअलाइज ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो हमारी विश ना बहुत सारे लोगों के मैनिफेस्ट नहीं होती और वो बोलते हैं कि हम विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो उनके लिए ये टेक्निक बहुत खास है, बहुत सरल उपाय है कि स्क्रिप्टिंग से आप लोग अपनी डिज़ायर को फुलफिल कर सकते हो। तो आपको सिर्फ एक डायरी लेना है, या फिर एक जर्नल, या फिर एक नोटबुक, कॉपी, कुछ भी चलेगा, लाइन सफ़ेद कुछ भी चलेगा। और साथ में सिर्फ एक पेन चाहिए। ये दो चीज़ें आपको चाहिए। पेन का कलर कोई भी हो चलेगा, ब्लैक को छोड़कर सिर्फ रेड, ब्लू या ग्रीन कोई भी हो चलेगा, या फिर आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें आपको चाहिए। आपकी विश मैनिफेस्ट करने में सिर्फ दो चीज़ चाहिए, एक तो डायरी, साथ में एक पेन। और क्या चीज़ है जानते हो, सबसे इम्पोर्टेंट, और जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है साथ को इसमें आपके साथ चाहिए, आपका इंटेंशन। बस सिर्फ डायरी और पेन और साथ में आपका इंटेंशन। याद रखना, कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करना ही होगा। आपको अपने मन में वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाला वाइब्रेशंस को क्रिएट करना होगा। और फिर देखना, आप जो भी लिखोगे, लिटरली आप जो भी लिखोगे वो चीज़ मैनिफेस्ट होकर आएगी ही आएगी। कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल नहीं होता, कभी भी स्क्रिप्टिंग फेल नहीं होता है दोस्तों। इस बात को आप लोगों को मानना पड़ेगा। जो लोग इस चीज़ को यकीन नहीं करते ना, उन लोगों के बिलीव में नेगेटिविटी भरा हुआ है। तो नेगेटिविटी को आपको अपने मन से दूर करना होगा। आप लोग क्लियर हो जाओ, आप लोग अपने माइंडसेट को एकदम पॉजिटिव बना लो, एकदम शांत हो जाओ और इस चीज़ के ऊपर विश्वास रख के एक बार ट्राई करके देखो। ट्राई करने में क्या हर्ज होता है, तो एक बार ट्राई करके देखो ना। अगर कुछ भी चीज़ पाने में इतना कोई एफर्ट भी नहीं देना पड़ा है, इसके आपको लिखना पड़ रहा है, तो आप इस चीज़ को ट्राई करके देख ही सकते हो। सिर्फ आपको डायरी लेना है, पेन लेना है और अपनी विश के बारे में लिखना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना होगा प्रेजेंट टेंस में। दोस्तों याद रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप लोग अफर्मेशंस लिखते हो तो प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना होगा। अब स्क्रिप्टिंग में आप लोग क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग में आप लोग कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मतलब कि रियलिस्टिक डिजायर आपकी, मतलब कि जो चीज़ आपकी चीज़ें में आपकी लाइफ में आना पॉसिबल है, उस चीज़ को आप लोगों को मैनिफेस्ट करना है। सपोज आप लोग एग्जाम में मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सपोज आप लोग एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, सपोज आप लोग इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो, अपनी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ब्यूटी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ड्रीम बॉडी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो सब कुछ आप स्क्रिप्टिंग के जरिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये डायरी और ये पेन ना बेसिकली जादुई बन जाते जब आप इसमें लिखते हो। जादुई किस लिए बन जाते, सिर्फ आपके थॉट्स में बन जाते। जब आपके थॉट्स में वो पावर आ जाती है कि आप सोचते हो कि मैं, हाँ, जो मैं लिख रहा हूँ या फिर लिख रही हूँ वो चीज़ मेरे लाइफ पे डेफिनेटली आ रहा है, तो वो चीज़ तभी जादू बन जाता है। नहीं तो ये चीज़ काम नहीं करेगा। जब तक आप अपने मन से ये इंटेंशन मन में नहीं रखोगे, जब तक आप नहीं सोचोगे ये चीज़ काम नहीं कर रहा, तब तक आप इस चीज़ को काम नहीं कर पाओगे। इसलिए बोल रही हूँ कि आपके इंटेंशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है, आपके पॉजिटिव वाला वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। अब सवाल आ जाता है कि आपको कैसे लिखना होगा।
आपको लिटरली आप अफर्मेशंस के जरिए लिख सकते हो। और एक चीज़ बता दिए तो स्क्रिप्टिंग में अगर आप लोग एक ही विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो एक ही विश को आप लोग बार बार एक विश के लिए एक अफर्मेशंस बना लो। सपोज आप लोग जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो लिख सकते हो कि आई हैव गॉट माई जॉब, या फिर आई हैव मैनिफेस्टेड माई जॉब। इस तरह से लिख सकते हो, या फिर हिंदी में भी लिख सकते हो कि मुझे मेरा जॉब मिल चुका है या मिल चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। इस एक अफर्मेशंस को आपको बार बार लिखते रहना है पूरे एक पेज पर जितना हो सके आपको लिखते रहना होगा। इस चीज़ को आपको करना होगा। अब अगर आप लोग साथ में चाहते हो, हमारे बहुत सारे विशेष होती है जिसको हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। आप लोग एक साथ 10 विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो, लिख सकते हो। उससे ज़्यादा नहीं लेना, जितना कम लोगे उतना ही बेनिफिट होगा आपके लिए, वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो 10 से ज़्यादा नहीं लेना आपको विश। 10 विश को अफर्मेशंस बनाकर एक के बाद एक आपको पेपर में लिखते रहना है। एक पेज पढ़े जितना हो सके, एक दिन पर एक पेज, बस एक के बाद एक लिखते रहना होगा, दूसरे दिन दूसरे पेज। अब सवाल आ जाते हैं आपको ये चीज़ कब करना होगा। तो टाइम का कोई इशू नहीं है दोस्तों, कोई टाइम लिमिट भी नहीं है कि आपको कितने दिन तक करना है, आप जब तक चाहो कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग बेसिकली बहुत सारे तरीक़ों से किया जा सकता है। कुछ लोग डेली करते हैं, कुछ लोग वीकली करते हैं, कुछ लोग मंथली करते हैं। तो आप जो भी आप सेटिस्फाइड हो, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आप मतलब ठीक समझो, तो आप कर सकते हो। अगर आप डेली कर सकते हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 21 डेज या फिर 30 डेज का चैलेंज लेकर करो, या फिर आप एक साथ 2 महीना लगातार स्क्रिप्टिंग करो। उसके बाद इसको छोड़ दो, उसको लेट गो कर दो। पेपर और पेन को अलमारी में रख कर या फिर कहीं पर छुपा कर रख दो, या फिर डिस्ट्रॉय कर दो, कुछ भी चलेगा। तो बस उसको भूल जाओ। और अगर आप लोग चाहते हो कि सिर्फ एक बार लिखना, तो वो भी कर सकते हो। एक बार लिखो, उसके बाद उसको छुपा कर रख दो, और जब आपकी विश फुलफिल हो जाए तो उस लिखी हुई आपकी कॉपी को आप बस डिस्ट्रॉय कर देना या फिर पानी में बहा देना। इस तरीके से कर सकते हो। अब सवाल आ जाता है कि कब करना है। कभी भी कर सकते हो, मैंने बोला कि टाइम का कोई इशू नहीं होता है। आप सुबह कर सकते हो, आप शाम को कर सकते हो, आपको जब वक्त मिले आप कर सकते हो, या फिर आप नाइट में भी सोने से पहले कर सकते हो। नाइट में हमारे सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो उस समय आप लोग अगर करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो रात में सोने से पहले विजुअलाइज कर लिया, स्क्रिप्टिंग कर लिया और फिर सो गए। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। और फिर देखना दोस्तों, ये चीज़ 100% आपके लाइफ में काम करेगी ही करेगी। ऐसा मैंने किया है, ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में पर्सनली आजमा कर देखा है कि स्क्रिप्टिंग कितना ज़्यादा मैजिकली काम करता है, स्क्रिप्टिंग कितना फास्टली काम करता है। बहुत सारे टेक्निक्स ना कभी कभी टाइम ले लेता है, कभी कभी कुछ लोगों के लिए, लेकिन स्क्रिप्टिंग बहुत फास्ट काम करता है, बहुत फास्ट। सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है ना, वो आपका इंटेंशन होता है। जो कोई भी टेक्निक्स आप लोग करो, स्क्रिप्टिंग करो, अफर्मेशंस बोलो, विजुलाइज करो, कुछ भी करो, लेकिन सबसे पहले आप अपनी माइंड सेट को बना लो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे ये चीज़ मिल गया है या फिर मुझे ये चीज़ मिल रहा है। आप लोगों को बस इस माइंडसेट में जीना होगा, कि इस लाइफ में जीना होगा कि आपको ऑलरेडी वो चीज़ मिल चुकी है या मिल चुका है, बस। और फिर आपको करना होगा ये चीज़, बस। और आपको सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना होगा। आपको कभी भी अपने मन में नेगेटिव बातों को नहीं लाना है। जब भी आपको करोगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करोगे। जितना ज़्यादा पॉजिटिव आप लोग रहोगे, उतने ही जल्दी आपके लाइफ में ये चीज़ें काम करना स्टार्ट कर देगा। बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं कि जिस काम नहीं करता। मुझे कमेंट भी आती है कि मैं स्क्रिप्टिंग 1.5 साल से कर रही हूँ, 2 साल से कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई असर नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है उन लोगों में ही कोई प्रॉब्लम होगी। शायद उन लोगों की नेगेटिविटी, ये जो बोलते हैं कि मैं कर रही हूँ लेकिन मुझसे कोई असर नहीं होता, मैं कर रहा हूँ लेकिन कुछ असर नहीं होता, तो शायद उन लोगों में बिलीव उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो लोग पॉजिटिव नहीं होते। नेगेटिव बिलीव के साथ करोगे तो कैसे होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आप लोग स्क्रिप्टिंग करो, इसका फ़ायदा आप लोग उठाओ, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स दिखाता है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग स्क्रिप्टिंग करके अपने लाइफ में कोई सा भी डिज़ायर्स को ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये चीज़ बहुत मैजिकली काम करता है। और साथ में एक चीज़ बता देती हूँ, और एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके ही, मतलब टेक्निक्स करके ही हाल मत छोड़ देना है। आपको अपनी तरफ से एफर्ट भी देना होगा। जैसे कि आप लोग कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग टेक्निक्स करो, आप लोग लिखो,
जो भी करो, साथ में अपनी तरफ से एफर्ट भी दो। मतलब आप लोग जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप लोग एग्जाम में मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई के बिना, आपके हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये बात को आपको मानना ही होगा कि आप लोग हार्ड वर्क करो, साथ में टेक्निक्स करो, वो दोनों चीज़ें मिलकर आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी जल्दी। तो आपको अपनी तरफ से काम करना होगा। बिना मेहनत किए यूनिवर्स आपका कोई मदद नहीं करेगा। तो आपको पहले अपनी मदद करना होगा, फिर यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़रूर फॉलो करना। अभी भी जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते, सोचते हैं कि ये चीज़ कैसे काम करता है, आखिर काम करता होगा या नहीं, तो दोस्तों मैं बता देती हूँ ये चीज़ डेफिनेटली काम करता है। ये चीज़ मेरे लिए काम कर रहा है, अभी भी करता है, और बाकी सारे लोगों के लिए भी काम कर रहा है। आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करो। कुछ भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, पाने के लिए आपको उसके बारे में जानना होगा। पहले आप इसको जानो, समझो, और फिर इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो धीरे धीरे। ये चीज़ ना, कुछ चीज़ें धीरे धीरे होता है, तो आपको उनके लिए पेशेंस रखना होगा। सारी चीज़ें पेशेंस में होती है, तो आप जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे उतना ही जल्दी आपके लिए चीज़ काम करना स्टार्ट कर देगा। कुछ भी चीज़ें पाने के लिए ना आप जल्दबाजी मत करो कि मैंने तो 2 दिन करा, 3 दिन करा है, 7 दिन करा, 1 महीना करा है, अभी क्यों नहीं हो रहा। ये सवाल मन में कभी ना हो मत। आप लोगों को पेशेंस रखना होगा, विश्वास रखना होगा। एक दिन ये चीज़ आएगा ही आएगा, या फिर बहुत जल्दी मुझे ये चीज़ मिल रहा है, ये इस बात को आपको बिलीव रखना होगा बस। और फिर जब इस चीज़ को आप मन में ठान लोगे कि हाँ मुझे ये चीज़ मिल रहा है, तो डेफिनेटली चीज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी आपको इस चीज़ को देने के लिए रोक नहीं सकता। तो दोस्तों इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके आप लोग अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ों को हासिल कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग करके अपनी सारे डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतने, वीडियो अच्छे को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे नए नए चीज़ों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।